this is chapter 7 of 8th class English reader, Killing an Enemy. So let's learn introduction, then we come to chapter. Karur Singh was a bad-tempered farmer. He disliked by all villagers. करूर सिंह नाम का एक आदमी था जो बहुत ही गुस्सैल टेम्पर का था, बहुत ही गुस्सैल मिजाज का था। वो हमेशा गुस्से में रहता था और उसको कोई भी उसके जो विलेज के लोग थे उसको कोई भी पसंद नहीं करता था। ऑन द अदर हैंड दया सागर वाज अ काइंड फार्मर हु वाज करूर सिंग्स नेबर। और दूसरी तरफ दया सागर नाम का एक किसान था जो कि बहुत ही दयालु था और सभी लोगों के द्वारा उससे प्यार मिलता था। In the end, Daya Sagar managed to turn Karur Singh into a good, kind man without killing anyone. और स्टोरी के अंत में दया सागर करूर सिंह को एक अच्छे इंसान के रूप में बदल देता है, बिना किसी को मारे, बिना किसी नुकसान के उसको एक अच्छे इंसान के रूप में बदल देता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। So let's start our story. Long ago, a great ऋषि lived in an ashram in डांडाकावना। एक समय की बात है जब एक ऋषि डांडाकावना नाम की जगह पर एक आश्रम में रहते थे। One day he said to his pupil, एक दिन वो अपने शिष्यों से पूछते हैं, उनसे कहते हैं, Children, which is the best way to kill an enemy? उनसे पूछते हैं कि अपने दुश्मन को मारने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। कट ऑफ हिज हेड, उनमें से एक जो शिष्य है उनका वो बोलता है कि उसका सर काट देने से वो मर जाएगा। नो सेड अ सेकेंड स्टैब हिम इन द चेस्ट, जो दूसरा शिष्य है वो बोलता है कि नहीं, उसके सीने पर वार करना चाहिए जिससे वो मर जाएगा। नो सेड अ थर्ड शैटर हिज हेड विद अ मैश, जो थर्ड शिष्य है वो बोलता है कि नहीं, गदा से उसके सर पे मारना चाहिए जिससे उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। नो सेड अ फोर्थ स्टार्व हिम टू डेथ, जो फोर्थ शिष्य है वो बोलता है कि नहीं, उसे भूखा रखना चाहिए जब तक वो मर ना जाए, उसकी डेथ तक उसे भूखा रखना चाहिए जिससे उसकी मौत हो जाएगी। बट सेड द ऋषि, आई कैन शो यू अ बेटर वे देन ऑल दिस, जो ऋषि हैं उनसे कहते हैं, जो उनके शिष्य हैं उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें इससे अच्छा तरीका बता सकता हूँ। एन एनिमी मे बी किल्ड विदाउट टेकिंग फ्रॉम हिज लाइफ और शेडिंग अ सिंगल ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड। ऋषि उनसे कहते हैं कि किसी भी एनिमी को हम बिना उसकी जान लिए और बिना उसके खून बहाए भी हम उसे मार सकते हैं। लेट मी टेल यू अ स्टोरी टू शो हाउ इट मे बी डन, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे ये किया जा सकता है। Once there was a farmer named Karur Singh who was a very bad-tempered, unfriendly and disagreeable man. एक बार एक किसान था जिसका नाम करूर सिंह था। वो बहुत ही बैड टेम्परेट मतलब बहुत ही गुस्सैल और अनफ्रेंडली, किसी से दोस्ती ना करने वाला और डिसएग्रीबल और असहमत रहने वाला इंसान था। एंड एवरीवन हु न्यू हिम डिसलाइक हिम, जो भी उसे जानता था वो उसे नफ़रत करता था, उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। बिसाइड ही वॉज वेरी क्रूल टू, और इसके अलावा वो बहुत ही क्रूल निर्दयी भी बहुत था। Whoever did him any harm or disturbed him in any way even by mistake was sure to meet with severe punishment, जो कोई भी उसे डिस्टर्ब करता या कोई हार्म पहुंचाता उससे वो बहुत ही कड़ी पनिशमेंट देता था, भले ही वो गलती से हुआ हो फिर भी वो उसे बहुत ही कड़ी पनिशमेंट देता था। In all the neighborhood there was a no boy who did not feel uncomfortable as he passed his gate, and the poor dog that barked at his hands or the neighbor's cock that crowed on his walls was quickly bitten with a stick or hit with a stone shot by his catapult. जब वो रास्ते से गुजरता था तब ऐसा कोई लड़का नहीं था जो उसको पसंद करता हो, ऐसा कोई कुत्ता नहीं होता था जो उसकी मुर्गियों पे भौंकता ना हो, और ऐसा कोई मुर्गा नहीं होता था जो उसके घर की दीवारों पर जाके भगान ना देता हो। और इन सब से परेशान वो सबको भगाने के लिए या तो उनको स्टिक से मारता था या फिर पत्थर उन पर फेंकता था या फिर गुलेल से उन पर निशाना लगाया करता था। Every cat in the neighborhood knew his footstep and kept away from him in terror. उसके पड़ोस की जो बिल्लियाँ थी उसके कदमों की आवाज़ जानती थी, जब भी वो आता था तो वो बिल्लियाँ डर से दूर हो जाती थी उससे। He took great delight in annoying not only himself but also all who came in contact with him. वो ना तो सिर्फ खुद परेशानी में रहता था बल्कि उसके जो कांटेक्ट में लोग थे, उसके जो जानकार थे,
वो भी परेशान रहते थे। एवरी डे ब्रॉट हिम फ्रेश ट्रबल, हर दिन उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी रहती थी और ख़ुद को वो मुसीबतों में पाता था। एंड फाउंड हिम इन द हॉट वाटर। इन शॉर्ट his life was made up of quarrel and troubles। और हम कह सकते हैं कि उसकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही झगड़ों वाली और बहुत ही मुसीबतों वाली थी। It so happened that after some time a good-tempered, friendly and agreeable farmer named Daya Sagar came to live in the same street in which Karur Singh lived। कुछ समय बाद वहाँ पर एक अच्छा किसान जो बहुत ही अच्छे मिजाज का, बहुत ही खुश रहने वाला, शांत और धैर्यवान और बहुत ही फ्रेंडली और एग्रीबल फार्मर वहाँ पर रहने आया। जिस गली में करूर सिंह रहता था उसी गली में वो भी रहने आया। एंड एज यू मे सपोज, और आप सोच सकते हैं कि द नेबर टुक नो टाइम इन टेलिंग हिम अबाउट द बैड टेम्परेड मैन एंड एडवाइसिंग हिम टू कीप ऑफ हिम। और जो उसके नेबरहुड थे, जो दया सागर के नेबरहुड थे, वो उससे बोलते थे कि करूर सिंह बहुत ही बैड टेम्परेड मैन है, बहुत ही गुस्सैल इंसान है, तो उससे तुम दूर ही रहना। वो उसे एडवाइस देते थे। Well, he said smiling, if he show off on me, I will kill him very soon। और वो उनसे कहता रहता था एक स्माइल के साथ कि अगर वो मुझे कुछ दिखावा करेगा या शो ऑफ करेगा, अपना गुस्सा दिखाएगा, तो मैं उसको जल्दी मार दूंगा। This remark of Daya Sagar soon became the talk of the village and all sort of things were said about it। दया सागर की यह बात जल्द ही गांव में चर्चा का मुद्दा बन गया और सभी लोग इसके बारे में बातें करने लग गए। He seemed the very last man to kill or even to think of killing anyone, for his look as well as his word and action all told of a loving heart which throbbed in his chest। वो बहुत ही आखिरी इंसान लग रहा था जो ऐसे वर्ड कह रहा था, जिस किसी को मारने के शब्द कह रहा था, और उसके दिल से और उसके चेहरे से ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी को मारना चाहता है या मारना चाहेगा। Nobody could ever think even for a moment of his becoming a murderer। कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि वो एक कातिल ही बन सकता था। His intention reached Karur Singh's ear before long and you may be sure he was not at all pleased about it। और जो उसकी इंटेंशन थी दया सागर की कि अगर वो उसको गुस्सा दिखाएगा, करूर सिंह अगर उसको कुछ भी उससे बैड टेम्परेड बिहेवियर करेगा या उससे गुस्सा दिखाएगा तो उसको मार देगा। तो ये खबर जल्द ही करूर सिंह के कानों तक पहुंच जाती है और ये सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। Everything he could do to tease, annoy and even injure Daya Sagar was done, but somehow the man who was to kill him took it all in good part and spoke of him as calmly and looked at as kindly as ever। करूर सिंह उसको परेशान करने के लिए, उसको चिढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता था, पर दया सागर उन सबको एक अच्छे वे में, गुड वे में लेता था और उसको हमेशा एक स्माइल देता था और उसकी तरफ बहुत ही काइंडनेस से देखता था, और जैसे वो हमेशा रहता है, एक स्माइली फेस उसका रहता था और बहुत ही खुश रहता था। वो दया सागर पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता था। One day दया सागर sent a basket of nice fruit to करूर सिंह। एक दिन दया सागर करूर सिंह के लिए एक फ्रूट की, बहुत ही अच्छे फलों की टोकरी भिजवाता है। बट द लेटर डिड नॉट एक्सेप्ट इट, बट करूर सिंह उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ही टोल्ड द सर्वेंट हु ब्रॉट इट वेरी एंग्रीली। वो सर्वेंट से बहुत ही गुस्से में बोलता है दैट इट हैड बीन डन ओनली टू गेट समथिंग इन रिटर्न and that he was not going to give him anything। वो गुस्से से सर्वेंट से कहता है कि जिसने भी यह भेजी है वो ज़रूर बदले में कुछ चाहता है, इसलिए उसने ये फलों की टोकरी भेजी है और मैं बदले में कुछ भी देना नहीं चाहता, इसलिए इस फलों की टोकरी को ले जाओ। आफ्टर फ्यू वीक्स दया सागर्स हर्ड ऑफ कैटल स्टक इन अ मार्श। कुछ हफ्तों के बाद दया सागर के जो पशु होते हैं उनका जो झुंड होता है वो एक दलदल में फंस जाता है। एंड व्हेन ही आस्क्स करूर सिंह, और करूर सिंह से वो पूछता है, वो हैपन टू पास द वे फॉर अ लिटिल हेल्प। और करूर सिंह से वो एक छोटी सी मदद मांगता है उसके कैटल्स को दलदल से निकालने के लिए। द बैड टेम्परेड मैन टोल्ड हिम रूडली दैट ही हैड
enough work to do himself and refused to help। पर वो उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और उससे कहता है कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। After Karur Singh had gone away, Daya Sagar said to another farmer who was standing by, I will kill him very soon, see if I don't। करूर सिंह के जाने के बाद दया सागर दूसरे फार्मर से कहता है जो उसके पास ही खड़ा होता है कि मैं इसे जल्दी ही मार दूंगा। सी इफ़ आई डोंट, देखो अगर मैं नहीं। वो उससे बोलता है कि मैं इसे जल्दी ही मारूंगा। और It so happened that after some days, Karur Singh's herd of cattle stuck in the same marsh. Daya Sagar chanced to pass that way. He went home quickly and came back before long with his oxen and bundle of rope. He spoke kindly to Karur Singh and offered him to help. But what reply do you think he got? A fierce look and these angry words, I don't want your help. Take your oxen and be off। फिर कुछ दिनों के बाद करूर सिंह के जो पशु होते हैं वो सेम उसी दलदल में फंस जाते हैं और उसी दिन बाय चांस दया सागर उस रास्ते से गुजर रहा होता है। वो जल्दी से दया सागर उसके पास नहीं रुकता, वो जल्दी से घर जाता है और बिना किसी देरी के दोबारा से करूर सिंह के पास आता है विद कुछ अपने बैलों के साथ और कुछ रस्सियों के साथ दोबारा करूर सिंह के पास आता है और उससे बहुत ही काइंडली बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। पर आप जानते हैं कि उसने क्या रिप्लाई दिया होगा, करूर सिंह ने क्या रिप्लाई दिया होगा। वो उसको बहुत ही घूर के देखता है, बहुत ही तेज निगाहों से देखता है और उससे ये कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने बैल उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। Daya Sagar refused to go away and said, I must help you for the night is coming on। दया सागर जाने से मना कर देता है और बोलता है कि रात होने वाली है और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। And what is bad enough by day is 10 times worse by night। और 10 दिनों से एक रात बहुत ख़राब होती है। वो उसे समझाता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो वरना रात हो जाएगी और 10 दिनों के हिसाब से एक रात बहुत ख़राब होती है। So saying, Daya Sagar began to pull the cattle out of the marsh and they were all out before long। ये कहते ही दया सागर उसकी हेल्प करने लग जाता है। वो सारे जो उसके जानवर होते हैं उनको उस दलदल से निकालता है और धीरे धीरे उसको उन सभी जानवरों को वो बाहर निकाल देता है बिना किसी देरी के। अ स्ट्रेंज फीलिंग डिड करूर सिंह फील दैट इवनिंग। और उसी दिन करूर सिंह बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग, बहुत ही अजीब सा उसको फील हो रहा होता है। समथिंग ही हैड नेवर फेल्ट बिफोर, जो उसने कभी भी उस दिन से पहले कभी महसूस नहीं किया होता। अ स्ट्रेंज लुक डिड हिज वाइफ गिव हिम व्हेन ही सेड, कमला दया सागर हैज़ किल्ड मी। और उसकी वाइफ उसे एक स्ट्रेंज लुक देती है जब वो अपनी वाइफ से कहता है कि दया सागर ने मुझे मार दिया। ही हैज़ सेड दैट, वो उससे कहता था, वो बोलता है कि वह ऐसा कहता था कि वो मुझे मारेगा और उसने मुझे मार दिया। ही वुड किल मी एंड ही हैज़ डन इट। और वो बोलता रहता था कि वो मुझे मारेगा और उसने आज मुझे मार दिया, उसने ये कर दिखाया। So the enemy was killed without the loss of a single life or shedding even one drop of blood। तो इस तरह हम किसी की जान लिए बिना और बिना किसी के खून बहाए बिना हम किसी को मार सकते हैं। In the morning the next day he went to दया सागर to ask for his forgiveness। नेक्स्ट डे करूर सिंह दया सागर के घर जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। वो इंसान जो बहुत ही दुष्ट कहा जाने वाला था, बहुत ही दुष्ट कहा जाता था, बहुत ही उसका बिहेवियर बहुत गुस्सैल था, वो बहुत ही फ्रेंडली बन चुका होता है और उससे सभी लोग अब पसंद करने लग जाते हैं। My children, continued the Rishi, there is a world of difference between conquering by power and conquering by kindness। ऋषि आगे कहते हैं कि बच्चों, जो शक्ति द्वारा जीत और काइंडनेस द्वारा जीत में बहुत अंतर होता है। द फॉर्मर इज़ लाइक बिल्डिंग अ डैम अक्रॉस अ रिवर। जो फॉर्मर था, जो करूर सिंह था, वो एक डैम की तरह था जो एक तेज़ धार वाली नदी पर बांध रहा था। इस तरह से वो था और इट में स्टॉप इट फ्लो फॉर सम टाइम। वो उस नदी की धार को कुछ समय तक रोक सकता था, बट द
डैम विल गिव वे सूनर और लेटर, पर जो बांध था वो पानी को जाने की देर सवेर जगह दे ही देता है। एंड देन द रिवर विल रश ऑन विथ मोर फोर्स एंड फ्यूरी दैन एवर, और फिर जब वो बहता है तो वो और ज़्यादा फोर्स से और ज़्यादा तेज़ धार में बहता है। The latter is like drying up the spring and stream which feed the river, और वो पानी को सुखा नहीं सकता। Conquering by power is like changing a fierce man so that he may get no chance of doing any harm to anyone, और पावर के द्वारा किसी को जीतना इज़ लाइक वो इस तरह है जैसे किसी एक खतरनाक एक भयंकर शेर को बदलना। इस तरह से है शक्ति द्वारा जीतना, जिसको जब मौका मिले तब वो दोबारा वार कर सकता है। पर conquering by kindness is making him as gentle as lamb by changing his nature, पर काइंडनेस से जीतना बहुत ही अच्छा है, जो इस तरह है जैसे कि एक लैम्ब एक भेड़ को उसके नेचर को चेंज करना, सो दैट ही मे नेवर थिंक ऑफ डूइंग एनी हार्म टू एनी वन, और जो एक लैम्ब है वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकता। इस तरह से शक्ति द्वारा जीतने में और काइंडनेस द्वारा जीतने में बहुत अंतर होता है, इसलिए काइंडनेस ही सबसे बेटर वे है किसी एनिमी को जीतने का, किसी दुश्मन को दोस्त बनाने का। Thus, the best way to kill an enemy is to win his heart by love and kindness rather than to make an end of his life, और किसी दुश्मन को, अगर कोई दुश्मन है उसको मारने का सिर्फ एक ही तरीका है जो सिर्फ प्यार और काइंडनेस है। बिना किसी की जान लिए हम किसी को मार सकते हैं अपने प्यार से और काइंडनेस से।